आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे और आज हमारा विषय है, हम लोग बाइबल के अनुसार सीखने जा रहे हैं कि एक मसीही के जीवन में सेक्स, लव और मैरिज का क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो आज हम लोग वचन के अनुसार इन बातों को सीखने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो शायद से हम बार बार नहीं सुनते हैं। माता पिता भी बच्चों के साथ इन विषयों पर बात करना नहीं चाहते हैं और कलीसिया में भी ऐसी बातों का प्रचार कॉमन नहीं है। लेकिन आज हमारी पीढ़ी को इस विषय का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हमारे जीवन इन विषयों में कैसा होना चाहिए। तो आइए हम लोग प्रार्थना पूर्वक इस संदेश को सुनेंगे। और जब हम इस संदेश को सुनते हैं तो जैसा एक माँ बच्चे को समझाती है, वैसे ही मैं प्रभु पर भरोसा कर कर आपके सामने इस विषय को रखना चाहती हूँ, ताकि एक आत्मिक माँ के नाते इन विषयों को मैं आपके सामने रखूँ। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए एक आशीष का कारण बने। सबसे पहले हम ये सीखने जा रहे हैं कि परिवार का शुरुआत कब और क्यों हुई। जब हम लोग उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जेनेसिस, बाइबल का सबसे पहला किताब है, वहाँ पर हम सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। कैसे परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी की सृष्टि की, पेड़, पहाड़, सूरज, चांद, तारे, सब कुछ, जानवर, मछलियाँ, सब कुछ का सृष्टि परमेश्वर ने की। फिर परमेश्वर ने इस मिट्टी से एक पुरुष को बनाया, आदम को बनाया। आदम को देखकर परमेश्वर ने कहा कि इसका अकेला रहना उचित नहीं है, और परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक बनाया, और वो थी एक स्त्री जिसका नाम था हव्वा। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और हव्वा को बनाया, और परमेश्वर उनको आशीष देता है और कहता है, फूलो फलो और इस पृथ्वी को भर जाओ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले परिवार का निर्माण परमेश्वर स्वयं करता है, और परिवार में एक पति और पत्नी के बीच में एक सेक्सुअल यूनियन को परमेश्वर देता है। परमेश्वर कहता है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। मतलब प्रभु है जो शादी या शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उसको बनाया, और परमेश्वर है जो सेक्सुअल यूनियन और सेक्सुअल डिजायर को मनुष्य के अंदर दिया। लेकिन परमेश्वर जो कुछ अच्छा और पवित्र रीति से बनाता है, उसको बिगाड़ने का काम शैतान का है। शैतान उन्हीं बातों को लेकर, तोड़कर, मरोड़कर एक अपवित्र रीति से लोगों के सामने रखता है। लोगों को पता नहीं है ये गलत है, और लोग उसी बात को मानने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर ने परिवार में एक पुरुष और स्त्री को रखा, हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी। लेकिन आज हम लोग देख सकते हैं काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो शादी को सिर्फ एक पुरुष और स्त्री के बीच का नहीं मानते हुए, इवन पुरुष पुरुष शादी कर रहे हैं, स्त्री स्त्री शादी कर रहे हैं। ये बदलाव कब आया? क्या परमेश्वर ने ऐसे बनाया? नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा, पुरुष और स्त्री को बनाया, लेकिन शैतान उसको चेंज कर लिया है। फिर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर है जो पुरुष और स्त्री के बीच में एक सेक्सुअल यूनियन को बनाया, वो एक गिफ्ट के रूप में सिर्फ पति और पत्नी के लिए दिया। लेकिन आज हम देख सकते हैं, आज पूरे सिनेमा के वर्ल्ड में, जहाँ पर मूवीज़ है, सीरियल्स है, जितने भी वीडियोस हम देखते हैं, शादी से पहले ही एक पुरुष और स्त्री उन बातों को कर लिया है जिन बातों को परमेश्वर ने एक पति और पत्नी के लिए रखा है। मतलब बहुत सारे जवान ऐसे हैं जिन्होंने एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को ऑलरेडी रखा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि शैतान जो परमेश्वर ने बनाया हुआ पवित्र बातों को लेकर उसको तोड़कर उसको गलत रीति में इस्तेमाल करने की एक आज़ादी, एक प्रलोभन लोगों के सामने रखा है। तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक सेक्सुअल डिज़ायर को परमेश्वर ने हर एक इंसान के अंदर डाला है। लेकिन वो किसके लिए डाला है? वो इसलिए नहीं डाला है कि हम उसको गलत रीति से उपयोग करें। प्रभु ने वो डिज़ायर हर एक मनुष्य में इसलिए डाला है ताकि हम लोग वो डिज़ायर को सिर्फ शादी में इस्तेमाल करें, ताकि पति पत्नी एक बनकर उस परिवार को आगे बढ़ाए। मेरे प्रियो, इन शॉर्ट मैंने ये कहा कि परमेश्वर ने शादी का निर्माण किया,
पुरुष और स्त्री के बीच में शादी रखा और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी को भर जाओ। लेकिन इसी बात को लेकर शैतान जो है लोगों को पाप में, प्रलोभन में फंसा रहे हैं। पाप और प्रलोभन दो अलग बात है। पाप में गिरना या नहीं गिरना ये हमारे ऊपर है, हम कितने स्ट्रांग हैं। लेकिन प्रलोभन सभी के जीवन में आता है। प्रलोभन मतलब टेम्पटेशन, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में संयम है, जो पवित्र आत्मा का एक फल है, हमारे जीवन में सेल्फ कंट्रोल है, तो हम इस प्रलोभन के ऊपर जय पा सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रलोभन सभी के जीवन में होता है, लेकिन हमें सीखना है कि हमें उसके ऊपर जय पाना है। अय्यूब के किताब में हम पढ़ सकते हैं, अय्यूब एक धर्मी पुरुष था। 31वीं अध्याय चैप्टर 31 और उसकी पहली आयत में अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों से एक वाचा बांधा है कि मैं किसी कुंवारी को गलत दृष्टि से ना देखूं। अय्यूब कौन है? एक धर्मी मनुष्य, इसलिए उसने ये निर्णय को लिया। लेकिन अय्यूब एक शादीशुदा पुरुष है। अय्यूब के परिवार में 10 बच्चे हैं। फिर भी जब अय्यूब ऐसे कहता है, इसका मतलब अय्यूब के जीवन में भी प्रलोभन आता है। तो मेरे प्रियो, प्रलोभन सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, प्रलोभन शादी से पहले भी आता है और शादी के बाद भी आता है। लेकिन आज हम कुछ बातों को ऐसे सीखने जा रहे हैं कि जहां पर हम इन बातों को हमारे अंदर डालें कि कहां पर हमें नो बोलना है, नहीं हम नहीं करेंगे, ये फैसला लेना है, और कहां पर हम लोग को सही रीति से आगे बढ़ना है। तो इन विषयों को आज हम लोग सीख रहे हैं। अब मैं इस संदेश को 2 भागों में डिवाइड करना चाहती हूँ। सबसे पहला संदेश मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जिनकी शादी नहीं हुई है, जो जवान हैं, और दूसरा संदेश शादीशुदा लोगों के लिए है। तो दोनों बातों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि हम वचन क्या कहता है, वचन के अनुसार हमें कैसे बढ़ना है, इन बातों को हम सीख पाएंगे। आगे के कुछ पॉइंट्स जवानों के लिए है। जैसे हमने अभी सीखा कि परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया और उनको उस वाटिका में रखा। परमेश्वर ने परिवार का निर्माण किया। तो शादीशुदा जीवन परमेश्वर की इच्छा है। इसका मतलब शादी से पहले कोई भी लड़का और लड़की साथ में रहना नहीं चाहिए। आज लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन है। बहुत सारी जगह में लड़का लड़की पहले शादी से पहले ही साथ में रहकर देखते हैं क्या हम कंपैटिबल है, क्या हम एक साथ रह सकते हैं, क्या हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा होगा, और है हम लोग सही से जी पा रहे हैं तो वो लोग शादी करते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का वचन इस बात को सपोर्ट नहीं करता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि पुरुष और स्त्री विवाह के बाद एक साथ रहना है। तो मेरे प्रिय जवानों, शादीशुदा जीवन से पहले कभी भी एक साथ रहना नहीं है। दूसरी बात हमें ये ध्यान देना है कि शादी के बाद जब पुरुष और स्त्री एक साथ रहते हैं, उनके बीच में ही एक सेक्सुअल यूनियन होना चाहिए। तो उससे पहले कोई भी जवान जिसकी शादी नहीं हुई है, इस प्रकार का एक रिलेशनशिप में एंटर नहीं करना है। चाहे कितना भी डिजायर आपके ऊपर हो या कितना भी प्रेशर आपके दोस्त आपके ऊपर डाल रहे होंगे, या आप कोई रिलेशन में होंगे, कोई बॉयफ्रेंड होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगा, आपको इन बातों से दूर रहना है। कौन सी बातों से? इस प्रकार की गलत रिलेशनशिप में पड़ना ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि शादी से पहले एक साथ रहना नहीं है, और दूसरी बात, शादी से पहले कभी भी एक शारीरिक संबंध में अपना शरीर को अर्पण करना नहीं है। तीसरी बात, जब हमको पता है कि हमें शादी से पहले किसी और के साथ एक सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखना है, तो हमें बहुत ध्यान देना है हमारे जीवन पर कि हम किसी के साथ एक्स्ट्रा क्लोज ना हो, सभी के साथ एक जैसा रिलेशनशिप को हम रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जवान लड़का है तो आप पूरी कोशिश करें कि आप किसी भी लड़की के साथ अकेला टाइम स्पेंड ना करें, या इमोशनली आप उस व्यक्ति के साथ अटैच ना हो, ताकि बाद में आपके अंदर फीलिंग्स उत्पन्न हो। ये सिर्फ लड़का के लिए नहीं है, दोनों बॉय एंड गर्ल के लिए है। आप दोनों ये कोशिश करना है कि मैं किसी लड़का या किसी लड़की के इतने करीब ना जाऊं जहां पर मैं इमोशनली अटैच हो जाऊं और फिर मेरे अंदर एक शारीरिक संबंध रखने का इच्छा जागृत हो जाए। तो इस विषय पर हमें बहुत ध्यान देना है। एवरी बॉय एवरी गर्ल, आप ये कोशिश करें कि किसी के साथ आप अकेले में टाइम स्पेंड ना करें, किसी के घर में आप अकेले ना जाएं।
इवन आपको अगर पढ़ाई करना है, कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करना है, आप अकेले टाइम स्पेंड ना करें। आप इतना बुद्धिमान होना है कि ऐसी सिचुएशंस को आपको अवॉइड करना है। नहीं, कहीं ना कहीं आपको एक प्रोजेक्ट करना है, एक एक्टिविटी करना है, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पर और भी 3-4 लोग हैं, ताकि आप किसी के साथ भी अकेले रहकर पाप में गिर ना जाए। मेरे प्रियो, ये प्रलोभन इतना स्ट्रॉन्ग है। कोई भी व्यक्ति जो कहता है नहीं मैं वहां पर अकेली जाऊंगी, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, इस प्रकार कहने वाला व्यक्ति भी पाप में गिर सकता है, क्योंकि यह प्रलोभन इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी इसमें गिर सकता है। तो हम क्या करें, हम अपने शरीर को, अपने जीवन को हम संभाल कर रखें। हम ऐसे मौका ही ना दें जहां पर हम पाप कर सकते हैं। अगली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, इवन फ़ोन कॉल्स पर आपका ध्यान होना चाहिए। आप किसी भी लड़का या लड़की से आप ऐसे कॉल पर आप इतनी देर बात कर रहे हैं जहाँ पर आपका फ्रेंडशिप फिर किसी और बात में बदल जाता है। मेरे प्रियो, आप पूछेंगे क्या ये गलत है? हाँ, ये गलत है। अगर आप किसी से बहुत देर बात करते हैं और जो एसेंशियल नहीं है, हाँ अगर काम की कुछ बात है, आपने कॉल किया, उस बात को चर्चा किया, हेलो हाय किया और तुरंत फ़ोन रख दिया, वहाँ पर गलत नहीं है। लेकिन आप घंटे घंटे किसी से बात कर रहे हैं, आप वीडियो कॉल पे चैटिंग कर रहे हैं, कुछ विषय है नहीं, आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक इमोशनल बॉन्डेज स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। और कल का दिन अगर आपकी शादी कहीं और भी हो, तो आपका मन इनके साथ कनेक्टेड है, एक सोल टाइम है जो है, आप बंध जाते हैं, आप इमोशनली इस व्यक्ति के साथ आप एक बंधन में आ जाते हैं, और फिर बाद में आपके पारिवारिक जीवन के लिए वो एक अड़चन के रूप में खड़ा रह सकता है। तो ध्यान दीजिए, फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, इवन कितने भी आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं जो इवन फ़ोन पर आपको एक गलत तरीके का मैसेज आपको भेजता है और वो कहेंगे मैंने तो सिर्फ मजाक के लिए किया, ये तो एक जोक था, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर आपको सावधान होना चाहिए। उस व्यक्ति से आपको दूरी रखना चाहिए। मेरे प्रिय जवानों, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जब आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, अननेसेसरी फिजिकल टच को भी आप अवॉइड कीजिए। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो हाथ पकड़कर चलते हैं, गले में हाथ डालकर चलते हैं, उनके लिए ये बहुत कॉमन होगा, वो लोग बोल रहे हैं हम जस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन आप सावधान रहिए, आप इस चक्कर में, हो सकता है आपका मन शुद्ध है, लेकिन आप जिसके हाथ पकड़ रहे हैं उनके मन में शैतान एक गलत फीलिंग डालने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। आप अपने जीवन के लिए एक बाउंड्री रखें, चाहे मेरे फ्रेंड्स कैसे भी रहे, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उस बात पर आपको यकीन करना है। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, 1 Corinthians chapter 6 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर का मंदिर है और इस शरीर को मुझे पवित्र रखना है। तो अननेसेसरी टच जहां पर नहीं चाहिए, वहां पर आपको अपने आप को दूर रखना है। आपको लगेगा ये शिक्षा बहुत कठिन है। मेरे प्रिय जवानों, आज आपके लिए कठिन है, लेकिन शादीशुदा जीवन में आप इन्हीं बातों को याद कर कर आप प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु धन्यवाद कि हमने अपने जीवन को पवित्र रखा। मेरे प्रिय जवानों, आपके फ्रेंड्स आपको बोल रहे होंगे वन नाइट स्टैंड है, या फिर किसी और को पता नहीं चलेगा, जिसके साथ आप कर रहे हैं वो तो बाद में आपसे कांटेक्ट ही नहीं करेगा, जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देख लो ये क्या है, कैसे हैं। आपको सावधान, आपको याद करना है कि आप कौन है, आपका आइडेंटिटी क्या है। आप परमेश्वर का संतान है, प्रभु ने अपना लहू बहाकर आपको खरीदा है, और आप आपके नहीं हो, आप परमेश्वर के हो, और इसलिए अपने शरीर के द्वारा आप पाप ना करें। तो यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है, जिसको आप नहीं भी जानते हैं उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए मत जाइए, अकेले किसी के साथ मत जाइए। अननेसेसरी फिजिकल टच से आप बचे रहे। कोई भी अगर फायदा उठा रहा है, आपके पास आ रहे हैं, दोस्ती के नाम को आपको बार बार टच कर रहे हैं और आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको उस बात को व्यक्त करना है। अगर आप व्यक्त नहीं कर पा रहे तो उस व्यक्ति से आप दूरी को बनाकर रखिए, ताकि आप पवित्र रहे, कल का दिन आप पाप में ना गिरे। एक बार आप एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में या एक फिजिकली आप पाप में गिर गए, आपने इस बात को कर लिया, जिंदगी भर ये सोच आपके मन में रहेगा कि मैंने उस व्यक्ति के साथ एक शारीरिक संबंध रखा था। इसलिए अच्छा है कि इन बातों से आप दूर रहिए, अपने शरीर को, अपने जीवन को आप प्रभु के लिए पवित्र रखिए। दानियल के बारे में लिखा है, दानियल ने ठान लिया कि मैं पाप नहीं करूंगा,
और दानियल ने कैसे ठाना? दानियल ने ठाना कि मैं राजा के उस अशुद्ध भोजन को खाकर मैं अपने शरीर को अशुद्ध नहीं करूंगा। दानियल के भी बहुत बड़ा प्रलोभन था, लेकिन दानियल ने ठान लिया। अगर आप ठानोगे कि मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगा, शादी से पहले तक मैं अपने शरीर को पवित्र रखूंगी, पवित्र रखूंगा, अगर आप ठानोगे तो परमेश्वर आपको वो बल और वो हिम्मत और वो सामर्थ्य देगा कि आप पवित्र जीवन जी पाएं। एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ, आप सोशल मीडिया पर जहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपकी फ़ोटोज़ भी पेस्ट ना करें। अगर आप कहीं खड़े हैं या आपने एक नया स्टाइल अपनाया है, ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया को दिखाएं। हम नहीं जानते कितने लोग उस फोटो को देख रहे हैं, कितने लोगों के मन में इन बातों को वो लोग सोच रहे हैं या कुछ करने के बारे में एक इच्छा उनके मन में आ रहा है। तो जो आपका फैमिली है उनके अलावा सभी से आप एक केयरफुल डिस्टेंस को रखें। इवन फैमिली के अंदर मैं तो ये भी कहूँगी कि अपने कज़न ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच में भी एक दूरी, एक बाउंड्री होना चाहिए। वो बाउंड्री को पार नहीं करना चाहिए। क्या आप प्यार नहीं कर सकते? क्या आप खेल नहीं सकते? क्या आप मस्ती नहीं कर सकते? इन सभी बातों को आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी है जहाँ पर मस्ती करते करते, प्यार करते करते या फिर खेलते खेलते एक जवान कज़न भाई और कज़न बहन इस प्रकार का एक गलत रिलेशन में फंस गए और ज़िंदगी भर वो बच्चे इस बोझ को लेकर चल रहे कि क्यों हमने किया, क्यों पाप में गिरे। मेरे प्रियो, तो इससे अच्छा है हर व्यक्ति के साथ आपको पता होना चाहिए मेरा बाउंड्री क्या है, कि इस बाउंड्री को पार कर कर मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, ना वो व्यक्ति मेरे बाउंड्री के अंदर आ सकता है। इवन अगर आपका एंगेजमेंट हो गया है और आपकी शादी फिक्स्ड है, लेकिन शादी तक इंतज़ार कीजिए, उससे पहले एक फिजिकल रिलेशन में आप एंटर मत करें। आप फियांसे होंगे, आप जो है शादी के लिए तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप पति पत्नी नहीं हैं। परमेश्वर ने ये पवित्र रिश्ता सिर्फ पति और पत्नी के लिए दिया है, तो पति पत्नी बनने तक आप वेट कीजिए। उससे पहले अकेले में ना मिलना, किसी कमरे में ना मिलना। अगर आप मिल भी रहे तो केयर लीजिए कि कोई आपके साथ रहे, ताकि आप किसी प्रकार के प्रलोभन का सामना करते करते आप गिर ना जाए। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ, आपको कठिन लगेगा, लेकिन इन बातों के जरिए आप अपना जीवन को पवित्र रख सकते हैं। मेरे प्रियो, जब आप अपना जीवन को पवित्र रखते हैं तो पवित्रता में सामर्थ है। आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप वचन का प्रचार करते हैं, वहाँ पर सामर्थ प्रकट होता है, क्योंकि आपने अपने जीवन को पवित्र रखा है। तो जितने जवानों ने आज तक नहीं किया लेकिन सोच रहे हैं कि इस पाप में हम गिर सकते हैं या क्या एक बार हम ट्राई करें, तो ये वचन एक चेतावनी के रूप में आपके सामने मैं रख रही हूँ कि अपने शरीर को पवित्र रखिए। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब मैं शादीशुदा लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ। अगर आप एक शादीशुदा व्यक्ति है, एक पुरुष है या स्त्री है, आप इस बात को ठानना है कि मैं मेरे जीवन साथी के प्रति विश्वास योग्य रहूंगा या फिर रहूंगी। आपका शादी हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रलोभन खत्म हुआ है। अलग अलग प्रलोभन आपके ऑफिस में, आप वीडियो के जरिए, मूवीज के जरिए सब आपके सामने आ रहा है, लेकिन आप जैसे दानियल ने ठाना, आपको भी ठानना है। क्या ठानोगे? कि मैं मेरे जीवन साथी के प्रति विश्वास योग्य रहूंगी या विश्वास योग्य रहूंगा। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले उनसे प्रेम कीजिए। बाइबल में लिखा है कि कैसे हमें प्रेम करना है। पति अपने पत्नी से निस्वार्थ प्रेम करना है, क्योंकि वचन में इस प्रकार लिखा है, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसे ही पति अपने पत्नी से प्रेम करे। मसीह ने कलीसिया से कैसे प्रेम किया? निस्वार्थ प्रेम। कलीसिया कितनी बार बलवा किया, कितनी बार पाप में गिरा, लेकिन मसीह ने उनको माफ कर कर उनको जो है अपने साथ रखा है, उनको सिखाता है कैसे आगे बढ़ना है। वैसे ही पति अपनी पत्नी से निस्वार्थ प्रेम करे। हाँ, आपकी पत्नी के अंदर कमी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी आदत होगा जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपका प्रेम कम नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है तो आप उनको प्रेम में सुधार सकते हैं। मेरे प्रियो, मैंने इस प्रकार सुना है, परमेश्वर ने पुरुष को मिट्टी से बनाया, लेकिन स्त्री को आदम के पसली से बनाया, मतलब हड्डी से बनाया। तो अगर आप उनको तोड़ने की कोशिश करोगे आपके गुस्से से, आपकी नाराजगी से, तो वो आपकी पत्नी टूट जाएगी और रिपेयर करना मुश्किल है। तो उनको प्रेम से समझाइए। जितना ज़्यादा प्रेम आप उनको दोगे उतना ज़्यादा वो आपके और करीब रहेंगे। वो अपने आप को चेंज करेंगे, मतलब उनके बुरे स्वभाव को चेंज करना है तो वो चेंज करेंगे, नहीं कहीं एडजस्टमेंट करना है तो वो करेंगे, लेकिन वो कभी भी नहीं
नहीं करेगी अगर आप उनके ऊपर तानाशाही करोगे, एक डिक्टेटर बनकर रहोगे तो वो नहीं करेगी। तो पति पत्नी से प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि पत्नी स्वयं कहे कि मैं आपके अधीन होकर रहना चाहती हूँ, मैं आपके आदर करूंगी, मैं आपके सम्मान करूंगी, आपके साथ साथ रहूंगी, आपके अच्छे सहायक बनकर रहूंगी। कुछ कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा है जहां पर पति पियक्कड़ है तो पत्नी को क्या करना चाहिए, ये एक लंबा विषय है जो हम कभी फिर सीखेंगे। लेकिन आज जो वचन है वो ये है कि पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से भी प्रेम करे, दोनों एक दूसरे का आदर करें और मिलकर एक टीम होकर ये निर्णय ले कि हम लोग परिवार को आगे बढ़ाएंगे, परिवार में हम विश्वास योग्य रहेंगे। आप हर दिन इस विषय को प्रार्थना करना, प्रभु मैं विश्वास योग्य रहूं, कितना भी प्रलोभन आए प्रभु मैं मेरे हस्बैंड के प्रति, मैं अपने वाइफ के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए आप मेरी मदद करना। जब आप विश्वास योग्य रहेंगे तो एक और बात का ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे। आपका जीवन बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार है ना, पारदर्शी होना चाहिए कि आप आर पार देख पाए, कुछ भी छिपा कर नहीं करना है, चाहे वो पैसों के मामले में हो, चाहे वो कोई और विषय में हो। आपके जीवन में एक ऑनेस्टी होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। और जब मैं कहती हूँ कि विश्वास योग्य होना है, इसका मतलब ये है कि किसी और के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं रहना, किसी और के साथ आप फोन पे भी बात नहीं करना जिसको आपको अपने हस्बैंड या वाइफ से छिपा कर रखना पड़े। तो आपका हरेक जो रिश्ता है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक दूसरे को पता होना चाहिए। आपके जीवन साथी के जानकारी बिना किसी भी व्यक्ति से मिलने नहीं जाना, स्पेशली अगर वो एक ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति है, मतलब एक स्त्री एक पुरुष से मिलने अकेले नहीं जाना आपके हस्बैंड के जानकारी बिना, और सेम एक पुरुष स्त्री से मिलने नहीं जाना। तो आप अपने जीवन साथी से कुछ भी नहीं छिपाना। आप ऑफिस में भी प्रलोभन होगा, कॉलेज में भी प्रलोभन है, आप घर बैठे बैठे भी प्रलोभन हो सकता है, कोई हमारे घर में आए तो प्रलोभन हो सकता है, कलीसिया में जाए प्रलोभन हो सकता है। प्रलोभन किसी भी समय किसी के जीवन में भी आ सकता है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि प्रभु मैं अपने जीवन साथी के प्रति मैं विश्वास योग्य रहूंगी या फिर रहूंगा। अब पति और पत्नी के बीच का रिश्ता में भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और फिर कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, मतलब एक सेक्सुअल रिलेशनशिप परमेश्वर ने हस्बैंड और वाइफ के बीच में दिया है। तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है कि बाइबल हमें क्या सिखाती है। मैं कुछ आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 7 आयत 3 से लेकर 5 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। एक और आयत में उसके साथ पढ़ना चाहती हूँ। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि पति का हक पत्नी पर भी है, पत्नी का हक पति पर भी है। तो एक शादीशुदा जीवन में हमें ये सीखना है कि हम एक दूसरे को मना ना करें। हम लोग एक सेक्सुअल संबंध या फिजिकल रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो पति और पत्नी आपस में एक दूसरे को मना ना करे, लेकिन कुछ समय वो लोग अलग रह सकते हैं जहां पर वो लोग उपवास के लिए और प्रार्थना के लिए डिसाइड करते हैं। उसके अलावा एक दूसरे को मना ना करे। उसके साथ साथ हमें ये बात पर भी ध्यान देना है, एक दूसरे के साथ जबरदस्ती भी ना करे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने हमको दिया हुआ गिफ्ट है, ये स्व इच्छा होना चाहिए। हम एक दूसरे के सहमति के साथ इस बंधन में प्रवेश करना है। इसमें जोर जबरदस्ती अगर करते हैं तो ये पाप है। तीसरी बात जो हमें याद रखना है कि एक शादीशुदा जीवन में पति और पत्नी के बीच में किसी और का जगह नहीं है, किसी और पुरुष और किसी और स्त्री का स्थान नहीं है। इसका मतलब पति और पत्नी साथ में बैठकर अश्लील चित्र या वीडियोस भी नहीं देखना है। ये प्रभु के सामने पाप है। जब आप अश्लील बातों को देखते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसे करें, तो आपने तीसरा व्यक्ति को आपके बीच में लाया है, अपनी गलत बातों को देखा है, तो वहां पर उस परिवार आत्मिक बातों में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनके लिए हमेशा एक रुकावट है क्योंकि उन्होंने गलत बात को देखा है। तो आप कहेंगे ये तो पति पत्नी के बीच की बात है, लेकिन एक अश्लील बात देखना, किसी और की नग्नता को देखना
पाप है। परमेश्वर ये चाहता है कि सिर्फ पति और पत्नी के बीच में इस रिलेशनशिप रहे। तो जितने भी आप शादीशुदा भाई और बहन हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ, अपना शादीशुदा जीवन को पवित्र रखिए, पाप को अंदर घुसने मत देना। आज बहुत सारे लोग अश्लील चित्रों को देखते हैं और वैसे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ बातों को समझना है। जो बातें अश्लील चित्रों में दिखाते हैं वो ड्रग्स के अधीन होकर करते हैं या घंटे घंटे लेकर एक 15 मिनट का वीडियो निकालते हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हम उन बातों से प्रभावित ना हो, लेकिन हमारा ध्यान जो है आत्मिक विषयों पर, कि कैसे हम एक मसीही परिवार होकर हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारे परिवार से परमेश्वर की महिमा हो सकते हैं। इन बातों पर हम लोग हमारा ध्यान लगाने वाले बन जाएं। लेकिन इस रिश्ते को, एक शारीरिक संबंध को तुच्छ भी नहीं समझना है। परमेश्वर ने दिया है और आपको इस रिश्ते को निभाना है। बहुत से वक्त जब पत्नी मना करती है या फिर पति मना करता है, बात ऐसी हो जाती है कि आगे बढ़कर वो व्यक्ति जिसको मना किया जा रहा है वो शादीशुदा जीवन के बाहर एक रिश्ता ढूंढने की कोशिश करता है। इसलिए इन बातों पर हमें ध्यान देना है। हमारा फैमिली को हम प्रोटेक्ट करें, जो हमें करना है हम करें, और जहां पर हमें नहीं करना है उन बातों को हमारे परिवार से दूर रखें। और हमारा परिवार परमेश्वर ने बनाया हुआ परिवार है, इस बात को समझकर हम आगे बढ़े। एक आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 आयत 18। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। इंग्लिश बाइबल में लिखा है भाग जाओ। अगर आपके सामने एक व्यभिचार का प्रलोभन है, एक टेम्पटेशन, एक परीक्षा है, वहां पर रुककर मैं जय पाऊंगा करके मत बोलना, वहां से भाग जाओ। व्यभिचार से बचे रहो। जहां कहीं आपको दिखता है यहाँ पर मैं व्यभिचार में गिर सकती हूँ या गिर सकता, उस जगह से आप भाग जाओ। उसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है यूसुफ का जीवन। यूसुफ पोतीफर के घर में था और पोतीफर की पत्नी यूसुफ को पसंद करने लगी और बार बार बोलती थी, लेकिन यूसुफ हर बार मना करता था। एक बार ऐसे हुआ, पोतीफर की पत्नी जबरदस्ती यूसुफ को वहां पर रोकने की कोशिश की और उसको प्रलोभन में फंसाने की कोशिश की। यूसुफ क्या करता है, यूसुफ अपना कपड़ा वहां पर छोड़ देता। हो सकता है उसने उसका कपड़ा पकड़ लिया हो, उसने अपना कपड़ा छोड़कर, बाहर का कोट को छोड़कर यूसुफ वहां से भाग गया। यूसुफ को पता है मेरा यहाँ पर खड़ा रहना उचित नहीं है। मेरे प्रियो, जहां कहीं आपको लगता है प्रलोभन है, वहां से भाग जाओ। अगर किसी व्यक्ति को देखकर आपको, आपके मन में गलत फीलिंग्स आ रहा है, उस व्यक्ति के सामने आप मत जाइए। अगर गलत चित्र आप देख रहे हैं, उसको बंद कर दीजिए। बाइबल में लिखा है कि अगर आपका एक आंख के कारण आप पाप करते हैं, उस आंख को निकालकर फेंक दो। अगर एक हाथ के कारण आप पाप करते हैं, उस हाथ को काटकर फेंक दो। बोलने का मतलब यह है, पाप का स्रोत जहां पर है उसको अपने जीवन से निकाल दीजिए। फोन है तो फोन को चेंज कर लीजिए। एक छोटा सा फोन रखा तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन पाप में नहीं फंसना। यहाँ पर व्यभिचार के बारे में क्या लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो, भाग जाओ। और आगे लिखा है, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार जो है ऐसा पाप है जो अपने शरीर के खिलाफ करते हो। बाकी पाप शरीर के बाहर है, लेकिन व्यभिचार शरीर के साथ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने शरीर के साथ गलत काम मत करना, क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और दो लोगों का उदाहरण मैं बताना चाहती हूँ। दाऊद पाप में गिरा, बत्शेबा के साथ उन्होंने एक गलत रिश्ता को निभाया और शादी भी कर ली। वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर दाऊद से प्रसन्न नहीं था। दाऊद को एहसास होता है और दाऊद बाद में पश्चाताप का एक प्रार्थना भी करता है। हम भजन संहिता 51 में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दाऊद इस्तेमाल करने वाले कुछ शब्दों को मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। इसका मतलब दाऊद पाप किया तो उसको एहसास हो गया कि मैं अपवित्र हो गया हूँ। इसलिए दाऊद क्या कहता है, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन देना। वर्स 10 को मैं पढ़ रही हूँ, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करना। उसकी आत्मिक जीवन में भी उसने समझ लिया कि मैंने बहुत गंदा काम किया है, बहुत गलत काम किया है, और वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु मुझे नए सिरे से खड़ा रहने के लिए आप मेरी मदद करना। वर्स 11, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे।
दाऊद कहता है प्रभु अपने सामने से मुझे निकाल नहीं देना, क्योंकि दाऊद को पता है मैं प्रभु से दूर हो गया हूँ। व्यभिचार करने वाले इंसान परमेश्वर से दूर हो जाता है, वो प्रार्थना नहीं कर पाता है, वो बाइबल नहीं पढ़ पाता है, वो पवित्र जीवन नहीं जी पाएगा। हाँ, वो दिखावा के लिए लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पता है मैं परमेश्वर से बहुत दूर हो गया हूँ। इसलिए दाऊद कहता है अपने सामने से मुझे निकाल ना दे और पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। दाऊद समझ लिया मैंने पाप किया है तो पवित्र आत्मा मुझसे अलग हुआ है। और दाऊद को पता है जितने काम मैंने किया है, गोलियत को मारना हो या फिर देशों के ऊपर युद्ध में जयवंत होकर आना, ये मेरा काबिलियत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि प्रभु का अभिषेक मुझ पर है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं ये सब कर सकता हूँ। और दाऊद अपने गलती को समझकर पश्चाताप कर कहता है प्रभु पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप व्यभिचार के पाप में फंसे हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है, आपको पश्चाताप करना है। अब सवाल यह है, आप में से कुछ लोग इस प्रकार सोच रहे होंगे हमने ये कर लिया, हम इस पाप में अभी भी फंस चुके हैं। आप में से कुछ लोग ने पहले करा होगा या आप में से कुछ लोग अभी भी फंसे हैं, चुपचाप आप कर रहे हैं। तो क्या करना है? जैसे दाऊद ने किया वैसे आपको करना है। दाऊद ने क्या किया? पश्चाताप किया, प्रभु से प्रार्थना किया, टूटा हुआ मन के साथ वो प्रभु के सामने रोता है। और परमेश्वर क्या माफ करता है? हाँ, परमेश्वर माफ करता है। पहले यूहन्ना में हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु जब हम लोग हमारी गलतियों को मानते हैं, माफी मांगते हैं, परमेश्वर हमें माफ कर देता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर गलत रिश्ते में है, आज अभी जब वचन सुन रहे उसमें से निकल जाइए। प्रभु से कहिए प्रभु मैंने गलत किया है, मैंने अपने शरीर के खिलाफ पाप किया है, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने आनंद से मुझे भर दीजिए। मतलब आनंद की कमी को भी आप महसूस करेंगे, आपके अंदर सूनापन, खालीपन, एक बड़ा वॉइड को आप जो है अपने जीवन में महसूस करते होंगे। आज वो समय है। शिमशोन के जीवन से भी हम देख सकते हैं, शिमशोन जो है प्रलोभन को देखता है, वो गिरता है लेकिन फिर भी खड़ा नहीं रहता है। प्रभु ने उसको दिया हुआ अभिषेक को तुच्छ समझता है। अंत में वो अपने आप को दूसरों लोगों के साथ मार डालता है। कितनी दुख की बात है, एक बड़ी बुलाहट, एक बड़ा अभिषेक, लेकिन उसको तुच्छ गिना गया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने आपको चुना है, आपको खरीदा है, अपने पवित्र आत्मा से आपको भरा है। आज अपने शरीर से पाप नहीं करना। आप सोच लीजिए मैं कुछ भी गलत नहीं देखूंगी, मैं गलत रिश्ते में नहीं जाऊंगी, मैं गलत रीति से किसी को टच नहीं करूंगी, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा को पवित्र रखूंगी। मैं बड़े दुख के साथ बोलना चाहती हूँ, आज बहुत सारे जवान जो प्रभु को जानने के बाद भी इस पाप में गिरे हुए हैं। काफ़ी जवान इंस्टाग्राम में ऐसे लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट ले रहे हैं जिनको वो लोग जानते ही नहीं हैं, और फिर उनके साथ मिलने जा रहे हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध को रख रहे हैं। उनको लगता है ये हमको जानते ही नहीं है, शारीरिक संबंध रखे, खत्म कहानी, हमने हमारी मज़े ले लिया, उन्होंने अपना कर लिया, खत्म, आगे किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन मेरे प्रिय जवानों, मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपका कोई भी पाप प्रभु से छिपा हुआ है? नहीं। और वचन में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यभिचार का पाप करता है वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं हो सकता। तो अगर आज आप किसी भी प्रकार के पाप में हैं, मन फिराइए, प्रार्थना करें, दाऊद के समान वापस आ जाइए, परमेश्वर आपको माफ करेगा। और जिन्होंने आज तक ये पाप नहीं किया, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप आगे भी ठान कर जीवन जिए, हम इस पाप में नहीं गिरेंगे, हम हमारा शरीर को पवित्र रखेंगे, हमारी आत्मिक जीवन को हम संभाल कर रखेंगे, और परमेश्वर के लिए, प्रभु की महिमा के लिए हम हमारा जीवन को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे हैं, प्रभु आज ये वचन उनको छूने पाए। प्रभु जो भी पाप में है, प्रभु आप उनकी मदद करना कि उस पाप से वो लोग निकल जाए, व्यभिचार से वो लोग बचे, हर प्रकार की शारीरिक संबंध से जो गलत है उनसे वो दूर रहे कर मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं शादीशुदा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जो पति है, पत्नियाँ हैं, प्रभु आपका आशीष का हाथ उन पर होने पाए। प्रभु आप उनको ब्लेस करना, प्रभु जी उनका पारिवारिक जीवन अच्छे से बढ़ाने के लिए आप मदद करना। शादी के बाहर कोई भी गलत रिलेशनशिप में वो लोग ना फंसे कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी परमेश्वर, हम पूरे लोग अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए आप मदद करना। थैंक यू प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।